दोस्तों, नूह के अंदर जिस तरीके से हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिली, लगातार सरकार की किरकिरी हो रही है। भाजपा पर निशाना साधा जा रहा है कि आखिर भाजपा शासित राज्यों में ये हो क्या रहा है। मणिपुर संभल नहीं रहा है। हरियाणा के अंदर आप देख ही चुके हैं कि हरियाणा में क्या हालात है, किस तरीके से हरियाणा में लोग डर रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं। और खट्टर सरकार कहते हैं कि हम हर एक को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। हमारे हरियाणा में सिर्फ 60,000 पुलिस वाले हैं और 60,000 पुलिस वालों के बलबूते पर हम हर एक को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। आपके ऊपर कोई भी हिंसात्मक घटनाएं होती है तो इसकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्योंकि हरियाणा के अंदर 60,000 पुलिस और 60,000 पुलिस करोड़ों लोगों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि 9 साल सत्ता में रहने वाले खट्टर वो इस तरीके की बात कहकर अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ रहे हैं, तो उस जिम्मेदारियों पर किस तरीके से उनको रहने का हक है। क्या इस कुर्सी पर बैठने के काबिल है वो? क्या इस कुर्सी पर उनको बैठना चाहिए, जब वो सीधे तौर पर इस हिंसा से अपना पलड़ा झाड़ते हुए कह रहे हैं कि भैया इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे पास तो पुलिस ही कम है। तो सोचिए, अब जनता क्या पुलिस फोर्स को भर्ती करेगी? अब जनता पुलिस बल लेकर आएगी? ऐसे तमाम सवालात उठ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास एक भी जवाब नहीं। और गोदी मीडिया, पिद्दी मीडिया जो है, नफरती मीडिया, वो नफरत जाल फैलाने में लगा हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा, जब जब हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं, हिंसात्मक खबरें आई है, पिद्दी मीडिया, गोदी मीडिया अपने सरकार को, अपने आका को बचाने के लिए हर वो कोशिश करने लग जाता है। सरकार से सवाल पूछने की बजाय सरकार को काउंटर करने लग जाता है। नहीं नहीं, सरकार तो गलत है, गलत हो ही नहीं सकते। सरकार की इसमें क्या गलती है? सरकार कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं? अब आप सोचिए, इंटेलिजेंस वगैरह, पुलिस प्रशासन, ये सब कहाँ थे? इसके बारे में कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं लिया जाएगा। लेकिन पिद्दी मीडिया को साइड में रखकर गोदी मीडिया, जो नफरती मीडिया है, जो ज़ॉम्बी मीडिया, लोगों के अंदर जहर भरने वाली मीडिया, उसको अलग रखते हुए मैं आपको विदेशी मीडिया की प्रतिक्रिया दिखाती हूं कि विदेशी मीडिया में किस तरीके से नूह मामले को लेकर लिखाई छपाई चल रही है और कैसे विश्व गुरु पर सवाल उठ रहा है कि विश्व भर में जो डंका बजवाने की बात करते हैं, डंका फट किस तरीके से उनका फट रहा है। वो मैं सबसे पहले आपको कतर से छपने वाला अल जजीरा का जो आर्टिकल है वो दिखाना चाहूंगी कि अल जजीरा क्या लिखता है। अल जजीरा इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है। अल जजीरा लिखता है कि भारत के गुरुग्राम में मस्जिद और व्यापारियों पर हमले के बाद डरे हुए मुसलमान घर छोड़ने पर मजबूर हैं, सड़कों पर निकल आए हैं, उनको अपने ही घर में डर लग रहा है। ये कतर से छपने वाला अल जजीरा जो है, ये इस अखबार को लेकर अपना आर्टिकल जो है वो दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये वही वीडियो है दोस्तों जो मैंने आपको उस दिन दिखाई थी। दुकानों को चुन चुन कर किस तरीके से टारगेट किया गया है, उन दुकानों की तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई गई है अल जजीरा की तरफ से। गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर मस्जिदों और इस्लामिक चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है। आगे अल जजीरा क्या कुछ लिख रहा है दोस्तों, ये भी मैं आपको आर्टिकल के जरिए थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी कि किस तरीके से अल जजीरा इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया और अपने अखबार में बड़ा सा कॉलम छाप रहा है। लिख रहा है कि गुरुग्राम के सेक्टर 57 में अंजुमन जामा मस्जिद वीरान हो गया है। लगभग 10 पुलिस अधिकारी कंक्रीट संरचना के सामने खड़े हुए थे और उसके सामने 450 जो है मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन अब ये मलबे में और राख का ढेर बन गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली के पास गुरुग्राम जो है, वहां पर किस तरीके से हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिमों के नमाज पढ़ने वाली जगहों पर चुन चुन कर निशाना बनाया। और 31 जुलाई की रात को कथित तौर पर हिंदू जो भीड़ है, जो तथाकथित लोग हैं, उस मस्जिद को हमला करते हुए नजर आए। तो ऐसा पूरा आर्टिकल है और इसमें इमाम साहब को लेकर के भी छपा है। अब तुर्की से छपने वाला अखबार का भी आप आर्टिकल देख लीजिए दोस्तों कि तुर्की से छपने वाला अखबार इस पूरे मामले पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है और अपना जो लेख है वो छापता हुआ नजर आ रहा है। तुर्की की आपको अखबार नजर आ रही है और ये लिखता है कि अंतर धार्मिक संघर्षों ने उत्तर भारत में मुसलमानों को विस्थापित कर दिया है। किस तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम का जो यहाँ पर खेल हुआ है, उस वजह से मुसलमानों को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये तुर्की जो है वो लिख रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पाकिस्तान जैसा देश जहाँ पर अक्सर
हंगामा होता हुआ नजर आता है। अपने देश को छोड़कर ये भारत में हो रही हिंसा पर इस आर्टिकल छाप रहा है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, डॉन जो है भारत से छपने वाला अखबार, वो लिख रहा है कि कई मतलब नू के अंदर हिंसा हुई हरियाणा में और यहाँ पर 5 लोगों की जानें चली गई है हिंदू मुस्लिम कलेश में। किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है उसमें 5 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। तो इस तरीके से जो है पाकिस्तान से छपने वाला अखबार भी, कमाल की बात है दोस्तों, पाकिस्तान से छपने वाला अखबार भी इस तरीके की आर्टिकल अपने देश में छाप कर दिखा रहा है कि भारत में कैसे मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। जहां खुद आए दिन फसाद, झगड़ा, नफरत देखने को मिलता है जिस देश में, वो देश अब हम पर आर्टिकल छाप रहा है ना। कमाल की बात, किस तरीके से हमारा दुनिया भर में डंका बज रहा है, हम लोग कितना नाम कमा रहे हैं, ये नाम आपके सामने है। और किस तरीके से नाम कमा रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं कि हर बार बीजेपी शासित राज्यों में इस तरीके के हंगामे, पिछले 1 हफ्ते का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो ये जो हिंसा है वो शुरू हुआ था बरेली में, जहां पर बरेली में किस तरीके से कांवरिया जो है, तथाकथित कांवरिया, वो शराब के नशे में धुत होकर मस्जिद के आगे डीजे बजाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद एसपी साहब और वहां के पुलिस प्रशासन ने बहुत ही सक्रियता से हिंसा को रोका था, लेकिन उन पुलिस वाले का तबादला कर दिया गया और किस तरीके से जो हिंसा रोक रहे हैं उनका तबादला कर दिया गया, उनको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये पहला मामला देखने को मिला जहां पर एक बहुत बड़ा हिंसात्मक घटना घटित हो सकता था। लेकिन दूसरी बार, जी हाँ, दूसरी बार आपने ट्रेन के अंदर ऐसे ही नफरती गैंग को देखा कि नफरत के आग में किस तरीके से झुलसा हुआ ज़ॉम्बी जो है वो मुसलमानों को मारता हुआ नजर आया और कहता हुआ नजर आया कि भारत में रहना होगा तो मोदी योगी कहना होगा। उसके बाद फिर तीसरा मामला हरियाणा में देखने को मिला, जहां पर हरियाणा के अंदर किस तरीके से हिंसा भड़की और लोगों को टारगेट किया गया, खासकर बेकसूर लोगों को टारगेट किया गया जिनका कोई गुनाह, कोई अपराध नहीं था, चाहे हिंसा किसी भी तरफ से हुई हो, दोनों तरफ से ही हुई है दोस्तों। अगर देखा जाए तो वो कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो यहाँ पर यही देखने को मिला कि पहले जो है एक आरोपी आग फैलाता है और उसके बाद किस तरीके से नफरत पूरे हरियाणा में फैल जाती है। 4 जिलों के अंदर नफरत जो है हरियाणा के अंदर फैला, जिसके बाद इंटरनेट बंद हो गया, पुलिस की कई टुकड़ियां वहां पर भेज दी गई, कई सारे फोर्स भेज दिए गए, आरपीएफ के जवान भेज दिए गए। तो ये सब कुछ तस्वीरें हरियाणा में देखने को मिली, जिसको लेकर विदेशी मीडिया ने प्रमुखता से अपने अखबार के कॉलम में ये तमाम आर्टिकल छापा है, जो हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया या यूं कहें कि महान गोदी मीडिया को छापना चाहिए था, वो इससे दरकिनार होता हुआ कुछ अलग ही थ्योरी गढ़ रहा है, कुछ अलग ही समाज में नफरत फैलाने का जो राग है, जो खेल है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।